वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, आज हम एक फोकस्ड फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा ऑफर्ड है। इस फंड का नाम है क्वांट फोकस्ड फंड और ये लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2008 को। वहीं इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है मिस्टर अंकित पांडे, मिस्टर वासव सहगल और मिस्टर संजीव शर्मा द्वारा। क्वांट म्यूचुअल फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.76% पर एनम का। अब हम इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस स्कीम का मेन एम है कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफर करना। ये ऐसा प्लान करता है एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ मैक्सिमम 30 लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करके। हालांकि ये नोट करना बेहद इंपॉर्टेंट है कि कोई गारंटी नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। तो इस फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच कुछ इस तरीके से है, आइए समझते हैं। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिंग के तरफ एक सेक्टर न्यूट्रल अप्रोच अडॉप्ट करने का। इसका मतलब है कि ये किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है। इसकी अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी है अलग अलग असेट्स और मार्केट्स के अक्रॉस इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने का। मैक्रो इकोनॉमिक नैरेटिव इसे माइक्रो लेवल पर इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्ट करने में गाइड करता है। इसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्वांट मनी मैनेजर्स VLRT फ्रेमवर्क का यूज करके किए जाते हैं, यानी वैल्यूएशन एनालिटिक्स, लिक्विडिटी एनालिटिक्स, रिस्क एपेटाइट एनालिटिक्स एंड टाइमिंग। यहाँ आपको बता दें कि वैल्यूएशन एनालिटिक्स में इन्वॉल्व है प्राइस और वैल्यू के बीच डिफरेंस पता करना। लिक्विडिटी एनालिटिक्स में इन्वॉल्व होता है एसेट्स क्लासेस के अक्रॉस मनी के फ्लो को समझना। रिस्क एपेटाइट एनालिटिक्स में इन्वॉल्व होता है ये पता करना कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उनके एक्शंस और रिएक्शंस करने के लिए आखिर क्या ड्राइव कर रहा है। और लास्टली टाइमिंग में इन्वॉल्व होता है उन साइकिल्स से अवेयर रहना जो कि इन तीनों ही डायमेंशंस के इंटरैक्शंस को गवर्न करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फोकस्ड फंड के कैटेगरी मिक्स की। फ्रेंड्स, सेबी रूल्स के हिसाब से ना फोकस्ड फंड्स को अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना ही होता है और मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में। एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 ये स्कीम इन्वेस्ट करती है 90.46% इक्विटीज में और 9.54% है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में मेंटेन करके चलता है। हालांकि जो कैश होल्डिंग्स है ना वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स कैसे चेंज हुई हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वांट फोकस्ड फंड्स की कैश होल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स यानी कि अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच क्या रही हैं। ये ग्राफ दिखाता है कि कैश होल्डिंग्स मंथ टू मंथ फ्लक्चुएट हुई हैं और ये डिपेंड करता है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर। अब जो हाईएस्ट कैश होल्डिंग्स हैं वो अक्टूबर 2023 मंथ में 9.54% की थी, वही लोएस्ट मई 2023 में 1.29% और लेटेस्ट कैश होल्डिंग्स एज ऑफ अक्टूबर 2023 है 9.54%। तो ओवरऑल फंड की इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 90% से ऊपर रही हैं। अब हम फंड स्नैपशॉट की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹417.18 करोड़ का। एग्जिट लोड है 1% अगर यूनिट्स को रिडीम किया जाता है विद इन 15 डेज। बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 4.36 टाइम्स का। तो यहाँ PTR या पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कि पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स उसके फंड मैनेजर द्वारा कितनी ऑफन बाय और सेल की जा रही हैं। तो यहाँ पे PTR है 436% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा इसका कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 254.11% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो को पिछले एक साल में अपने पीयर्स से ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है, विच मीन्स कि फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को अपने पीयर्स के कंपैरिजन में शॉर्टर यानी कि कम ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात कर रहे हैं फोकस्ड फंड कैटेगरी की। तो फोकस्ड फंड्स एक मैक्सिमम ऑफ 30 स्टॉक्स पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से। हालांकि ये फंड्स किसी भी मार्केट सेगमेंट यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लार्ज कैप कंपनीज वो लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फर्स्ट से 100th रैंक पे लिस्टेड हो। सिमिलरली वो लिस्टेड कंपनीज जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 101st से 250th रैंक पर हैं, उन्हें एज मिड कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। एंड फाइनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। तो अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करने वाले हैं। एज ऑफ 31st अक्टूबर 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 26 स्टॉक्स में स्प्रेड था और इसमें टॉप 10 स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं नेट एसेट्स का अराउंड 59.99%। जी हाँ, एज ऑफ अक्टूबर 2023 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था जिसका पोर्टफोलियो में 9.72% का एक्सपोजर था। अगर हम मार्च 2023 को चेक करें तो फंड की टॉप 5 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स सेम नहीं है, जो कि इसके हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से वैसे भी क्लियरली एविडेंट है ही। अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को चेक करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फंड के पोर्टफोलियो में इसकी होल्डिंग्स स्लाइटली इंक्रीज हुई हैं अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक। अब हम आते हैं बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड पर। तो इसकी होल्डिंग्स भी फंड पोर्टफोलियो में इंक्रीज हुई हैं। नवंबर 2022 में ये 4.26% थी और ये बढ़ के हो गई अक्टूबर 2023 में 6.04%। और अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। जुलाई 2023 में ये फंड पोर्टफोलियो में ऐड हुआ था। इसी तरीके से डीएलएफ भी फंड पोर्टफोलियो में अप्रैल 2023 में ऐड हुआ था और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड फंड पोर्टफोलियो में जून 2023 में ऐड हुआ था। अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं। एज ऑफ अक्टूबर 2023 फंड की टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट 15.7%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एट 12.49%, फाइनेंस 7.67%, रियल्टी 7.19% और फूड प्रोडक्ट्स 6.04%। अगर आप फंड का सेक्टर एलोकेशन मार्च 2023 महीने के लिए चेक करें तो टॉप 5 सेक्टर्स सेम नहीं थे। ये फंड के हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से वैसे भी काफी क्लियरली एविडेंट है ही। इसके अलावा अगर आप फंड का सेक्टर एलोकेशन अक्टूबर 2022 मंथ के लिए चेक करें तो भी टॉप 5 सेक्टर्स सेम नहीं थे। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्वांट फोकस्ड फंड को वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में कैटेगराइज किया गया है क्योंकि ये स्टॉक्स पर जो फोकस करता है और वो इनहेरेंटली वॉलेटाइल होते ही हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा मिलने वाले इससे रिटर्न्स गारंटीड नहीं है और फ्लक्चुएट डेफिनेटली हो सकते हैं। स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना यूजुअली एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रिक्वायरमेंट मांगता है। इससे आपको ना शॉर्ट टर्म में हो रही मार्केट वोलेटिलिटी को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इस फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन बनाने से पहले आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करने वाले हैं। अगर आपने क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि जनवरी 2013 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको अराउंड 5.05 लाख रुपीस मिल गए होते। इस फंड ने इसके इंसेप्शन से ही यानी कि बिगिनिंग से एक 17.58% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। फंड ने पिछले 3 सालों में 26.42% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हों। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने स्कीम में इन्वॉल्व्ड रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। अब फंड के स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए बेंचमार्क के अगेंस्ट इसने कैसा परफॉर्म किया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वांट फोकस्ड फंड ने अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म किया है लेकिन 1 ईयर पीरियड में नहीं कर पाया है। फंड ने एक CAGR ऑफ 8.81% जनरेट किया है 1 ईयर पीरियड में, लेकिन इसके बेंचमार्क ने ज्यादा किया है 9.87% का। अब अगर हम 3 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 24.51% जनरेट किया है इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट जो कि है निफ्टी 500 जिसने 21.87% जनरेट किया है। वहीं अगर हम 5 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने CAGR ऑफ 15.85% जनरेट किया है बेंचमार्क के अगेंस्ट जिसने 15.17% दिया है। फंड ने इंसेप्शन से ही इसके बेंचमार्क को बीट कर दिया है। अब आइए देखते हैं कि फंड ने इसके पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। अब आप पीयर ग्रुप रैंकिंग को स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फंड अपने
पीयर्स को बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर पाया है। फंड ने जो रैंकिंग्स रिसीव की हैं वो है एज हाई एज सेकेंड 3 ईयर पीरियड में और नंबर फर्स्ट 5 ईयर पीरियड में। हालांकि फंड 1 ईयर पीरियड में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स ना वेल्थ को ग्रो करने के लिए एक बहुत ही अच्छे टूल की तरह सर्व करते हैं। हालांकि ये समझना जरूरी है कि इनके साथ रिस्क भी आते हैं। म्यूचुअल फंड्स से एसोसिएटेड रिस्क को इवेल्युएट करना इसकी इन्वेस्टमेंट वर्दीनेस का पता लगाने का एक की स्टेप है, यानी कि इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एंड दिस इज वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एक स्मार्ट तरीका देते हैं ये कंपेयर करने का कि एक फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द रिस्क जो वो उठा रहा है। अब कई सारे रेशियोज होते हैं जो कि हमको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स नापने में, मेजर करने में हेल्प करते हैं। उनमें से कुछ रेशियोज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये ना फंड के पोर्टफोलियो से अराइज होने वाला टोटल रिस्क नापता है और ये रिस्क को असेस करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। यहाँ क्वांट फोकस्ड फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.01% का है। दूसरा बीटा, ये फंड के रिस्क को इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में मेजर करता है। अब एक फंड जिसका बीटा लेस देन 1 है उसे जनरली मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की कंसीडर किया जाता है। क्वांट फोकस्ड फंड का बीटा है 0.88 का, जो कि इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से लेस रिस्की है। हमारा तीसरा रेशियो है शार्प रेशियो। फ्रेंड्स, ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को नापता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि फंड द्वारा लिए गए हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए ये कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ क्वांट फोकस्ड फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.3 का, which clearly means कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो इस फंड ने उठाया है उसके बदले 1.3 टाइम्स का एक्सेस रिटर्न दिया है इसने। फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि क्वांट फोकस्ड फंड एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। हालांकि इस फंड का एक हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है अगर इसके पीयर्स से कंपेयर करें तो। इस फंड ने अपने पीयर्स को बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर दिया है। हालांकि फंड ने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर दिया है, हाँ 1 ईयर पीरियड में ये नहीं कर पाया है। इसके अलावा फंड अपनी कैटेगरी में मीडियम साइज्ड है। आपको फंड के इस वेरी हाई रिस्क कैटेगराइजेशन का ध्यान रखना चाहिए और इसे इन्वेस्टमेंट कंसिडर करने के पहले रिस्क टॉलरेंस को एसेस कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये फंड बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और एक हायर रिस्क टॉलरेंस हो। सो ये था हमारे आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो तो थम्स अप देना तो मत भूलिएगा और इसे अपने नेटवर्क के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।